Hi friends, today I'll be discussing about the accounting terms. बेटा ये accounting terms जो हैं जब हम जितने भी अकाउंट्स के आप लेक्चर लोगे उसमें ये accounting terms बार बार सुनाई देंगी। तो इससे पहले कि वो उस टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं तकरीबन सारी accounting terms को आपको पहले ही एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। Again I tell you, please enjoy my lecture and repeat it once. Basic terms आप देखेंगे अकाउंट्स में ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। सबसे पहले अकाउंट। अब अकाउंट आप किसी दुकान पे भी चले जाएं, आप किसी दुकान पे जाके देखिएगा प्रैक्टिकली, जैसे एक शॉप है और वो एक पर्टिकुलर पार्टी से चावल ख़रीदते हैं, तो वो चावल एक बार नहीं खरीदते, हर महीने कितनी बार चावल खरीदेंगे, फिर पेमेंट देंगे। तो उसकी एक समरी सी बनाते हैं, तो उस दुकान का नाम लिख लेंगे, तो जितनी बार चावल खरीदे होंगे वो भी लिखा जाएगा, जितनी पेमेंट्स दी होंगी वो भी। तो किसी दिन जाके पता चल जाता है कि कितना बैलेंस ड्यू है। तो अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश का भी, क्रेडिट भी, उधार ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है अंडर ए पर्टिकुलर हेड। जैसे कि हमारी 100 पार्टीज़ हैं, हम 100 पार्टीज़ का लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हमें हर चीज़ डिटेल पता चल जाएगी कि हमने इससे कितना ख़रीदा था माल, कितनी पेमेंट हो गई है, कितना बैलेंस है, या हमने किसको कितना उधार बेचा है, उससे हमने कितनी पेमेंट ली है और बैलेंस, तो वो भी टैली करते हैं। इस तरह बिजनेस चलता है। तो एक समरी बनाई जाती है, उसमें उस पर्टिकुलर हेड की सारी आइटम्स को, डेबिट और क्रेडिट, वो डेबिट एंड क्रेडिट का लेक्चर आई गिव यू लेटर ऑन। अकाउंट्स में सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, लेना या देना, खर्च करना, कोई चीज़ आना या जाना। तो एक को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। सेपरेट लेक्चर विल बी गिवन ऑन दैट। कैपिटल। अब तो कैपिटल के बारे में बहुत आसान है, आपने सुना होगा कैपिटल क्या होता है। बेटे जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसा लगाता है। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर, मालिक, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इज इट क्लियर? सो कैपिटल is the amount invested by the proprietor or owner in the business। कभी कभी वो सिर्फ पैसा ही नहीं लगाता, बिल्डिंग भी खरीद के लाता है, फर्नीचर भी, इक्विपमेंट भी, मशीनरी भी। तो जितना भी ओवरऑल उसका पैसा लगता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसलिए जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो चीज़ें बिजनेस के पास तो आ जाती हैं, और इन सबको कैपिटल शो करके बिजनेस का ये फ़र्ज बन जाता है कि ये वापस प्रोप्राइटर को विद प्रॉफिट दे। तो दैट्स वाई कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। तो याद रखिएगा कि ये कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स के बारे में ये है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बेटे मुझे घर के लिए भी तो पैसा चाहिए, या मैं बिजनेस से पैसा विड्रॉ करूँगा पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए, या मैं गुड्स ले जाऊँगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को ड्राइंग्स कहा जाता है। ड्राइंग्स व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉज मनी और गुड्स फॉर हिज पर्सनल एंड प्राइवेट यूज़, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स के ना दो एग्जाम्पल और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। LIC को भी ड्राइंग्स ही माना जाता है, क्योंकि LIC बिजनेस की नहीं होती, वो पर्सनल होती है। तो LIC का प्रीमियम अगर बिजनेस वाले ने पे कर दिया, बिजनेस से पे किया गया, वो भी ड्राइंग्स माना जाता है। और इनकम टैक्स भी पर्सनल टैक्स होता है। तो दो एग्जाम्पल बड़े कॉन्सिक्वेंस हैं, याद रखिएगा। LIC premium and income tax, if paid by the business, they will be considered as drawings only. Technical point, MCQs में। Liabilities, हाँ अब देखिए बेटे, assets भी होते हैं और liabilities भी होती हैं। Liabilities का मतलब है जो हमारी कंपनी ने पैसा लोगों का देना है। तो अपने आप को तो हमने कंपनी समझना है या बिजनेस, तो जो पैसा हमने लोगों का देना है उसे क्या माना जाएगा? लाइबिलिटीज। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर पार्टीज। इसमें इंटरनल लाइबिलिटी भी होती है, एक्सटर्नल। इंटरनल तो वही हो गया कि बेटे प्रोप्राइटर ने पैसा जब लगाया तो बिजनेस का तो फर्ज है उसको वापस दे, तो इंटरनल लाइबिलिटी में टुवर्ड्स द ओनर आ जाएगा। जितना उसने कैपिटल लगाया प्लस कोशिश तो होगी कि प्रॉफिट दिया जाए। एक्सटर्नल, जो हमने बाहर वाले लोगों से पैसा लिया, क्योंकि बिजनेस ऐसे तो चलता ही नहीं, बिजनेस के लिए हमें लोन्स चाहिए, तो वो किस में आ जाएंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में। इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट का मतलब है 1 साल से ज़्यादा पीरियड, और करंट का मतलब है 12 मंथ्स का पीरियड। तो कुछ लोन्स जो हम लेते हैं वो हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। बैंक साहब से लोन, हमने बिल्डिंग पे लोन लिया, मशीनरी पे, वो तो 1 साल में पे नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम वो 10-10 साल, 15-15 साल का लोन लेते हैं। उन लोन्स को
क्या कहा जाता है? नॉन करंट। नॉन करंट मोर देन 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं 1 ईयर से ज़्यादा, बैंक से भी ले सकते हैं। डिबेंचर्स, हाँ याद रखिएगा, डिबेंचर्स भी एक किस्म का लोन है जो बैंक से नहीं लिया जाता, लोगों से लिया जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि लोग अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, उनको आजकल 6.25% इंटरेस्ट मिल रहा है, 6.25 और 6.5, एंड बट वो अगर रिलायंस या टाटा के डिवेंचर्स खरीदेंगे उस पर 9% इंटरेस्ट मिलता है। सो पीपल हु आर अवेयर ऑफ दिस कि ये कंपनीज बंद नहीं होंगी, तो वो बैंक की जगह कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। मॉर्टगेज अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, मॉर्टगेज होता है गिरवी रखना। आजकल जब बैंक आपको लोन देता है तो विदाउट कागज़ नहीं देता, अगर मशीनरी पे लोन देता है तो मशीनरी की हाइपोथिकेट कर लेता अपने पास, मॉर्टगेज उसे गिरवी के नाम रख ले। जब हम मशीन का लोन पूरा वापस कर देंगे तो वो हमारे नाम पे इसी तरह कार लोन्स की बात होती है। जब भी आप कार बिजनेस के लिए लेते हैं तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की जाती या बिजनेस के नाम पे, वो बैंक्स के नाम पे ही होती है। जब आप लोन पूरा पे कर देते हैं तो फिर जाके आपके नाम पे एनओसी आके ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसे मॉर्टगेज कहते हैं। तो दीज आर अ फ्यू टर्म्स विच यू मस्ट रिमेंबर। लोन तो जनरली हम सब जानते हैं, बट डिबेंचर्स और मॉर्टगेज नॉन करंट में आ जाते हैं। अब मैं पहले बता रहा था आपको कि नॉन करंट वो 1 साल से ज़्यादा वाला, तो करंट है जो विद इन 12 मंथ्स हम सोचते हैं हमें किसी का पे करना है, तो उसमें पेबल विद इन अ ईयर, इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं बेटे। क्रेडिटर्स इज व्हाट? जब हमने माल किसी से उधार खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, तो हमने उसको पेमेंट तो देनी, तो हमें कितने मंथ का? 1 साल का तो कोई क्रेडिट नहीं देता, तो कुछ मंथ्स का क्रेडिट देता है, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिटर टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो वी हैव टू मेक पेमेंट। वी मीन्स बिजनेस हैज़ टू मेक द पेमेंट, तो वो जो बन जाता है क्रेडिटर बन जाता है। लायबिलिटी होती है हमारे लिए क्योंकि हमें पे करना है। पे मीन जो चीज़ें हमें लोगों को देनी है, चाहे प्रोप्राइटर को देनी है चाहे आउटसाइडर्स को, दोज बिकम लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स के बाद आएगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कभी कभी होता यह है कि हमने किसी का देना है और वो नई पार्टी है, तो वो हमसे एक रिटर्न प्रूफ चाहती है, तो हम एक बिल्स पेबल एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट इज़ ऑल्सो ऑथेंटिकेटेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वो हम उस पर प्रॉमिस करके लिख देते हैं कि जी भाई हम आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद ये पेमेंट दे देंगे। तो ये एज एन एविडेंस जो है उसके पास चला जाता है और वो हमें उधार माल देता है। दिस इज नोन एज बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट विद इन 1 पीरियड, जो लोन बैंक आपको देता है थोड़े पीरियड के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़रूर याद रखिएगा बेटे। जैसे आजकल मैंने पहले कहा था कोरोना की वजह से सैलरीज जो हैं बिजनेस नहीं दे पा रहे, तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी तो बनेगी। लाइबिलिटी बनेगी तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा और इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह जो किराया नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। जो कोई इनकम में हम आज ही रिसीव कर लेते हैं, जैसे मैं एज ए ट्यूटर इफ़ आई रिसीव एन इनकम, पूरी का पूरा फीस एक ही बार मैं अपने स्टूडेंट से ले लूँ तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी बिकॉज आई हैव टू टीच दैम इन फ्यूचर। तो ये 2 एग्जाम्पल्स पर्टिकुलर। तो दिस वी टॉक्ड अबाउट लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ के बारे में देख लीजिएगा बेटे, नॉन करंट और करंट होती हैं मेन। और उसके बाद असेट्स की बात आती है, तो असेट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटे। असेट्स आर प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जो हम असेट्स खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, फ्यूचर में हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और हम प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम खरीदते हैं असेट्स, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खरीदते हैं, उसमें भी आपका नॉन करंट और करंट आ जाएगा। तो बेटे इसका इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में जो हम कमाते हैं। अब आप खुद ही बताएं, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो असेट्स के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। जिसमें नॉन करंट में होता है कि जो लॉन्गर पीरियड के लिए हम असेट्स खरीदें, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दीज आर नोन एज टेंजिबल। तो ये जो नॉन करंट असेट्स हैं इसके भी 2 पार्ट कर दिए बेटे हमने, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें टच किया जा सकता है, बिल्डिंग को टच किया जा सकता है, डेस्क को टच किया जा सकता है, ऐसी चीज़ें जो फिजिकल शेप जिनकी होती है, जिन्हें टच किया जा सकता है और जिनकी इमेंस वैल्यू होती है और जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम खरीदते हैं ताकि
इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो जाए। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो हम लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो 1 साल के अंदर थोड़ा ना बेच देते हैं, नई ज़रूर खरीदेंगे बट नेचुरली वी सी कि मशीनरी वी यूज़ इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन इफ़ न्यू इनोवेशन कम्स वी विल हैव टू बाय न्यू वन। इंटेंजिबल भी असेट्स होते हैं लेकिन इनको टच नहीं किया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी इमेंस वैल्यू होती है, वैल्यू बहुत होती है। इसका जो एग्जांपल आएगा बेटे वो आ जाएगा गुडविल। गुडविल होती है रेपुटेशन। अब बहुत से मोबाइल्स हैं बट एवरीबडी वांट्स टू बाय द एप्पल, द आईफोन, भाई उसकी गुडविल ज़्यादा है। आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो सलमान खान की मूवी का देखना चाहते हैं, दैट इज़ गुडविल, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको कैन नॉट बी टच बट इट हैज़ इमेंस वैल्यू। गाड़ी तो भाई मुझे मर्सिडीज़ ही लेनी है तो, या मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड ही लेना, ये पर्टिकुलर ब्रांड की जीन्स ही लेनी है मुझे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन गुडविल। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स आप जानते हो बेटे, हुंडई का अपना ट्रेडमार्क है, मारुति का अपना ट्रेडमार्क है, किया का अपना ट्रेडमार्क है। अब हम कोई गाड़ी बनाएं तो उस पर वो ट्रेडमार्क तो नहीं लगा सकते, तो इन ट्रेडमार्क्स की भी इमेंस वैल्यू तो है। तो दीज आर मतलब याद रखिएगा, इंटेंजिबल कभी कभी आता है, टेंजिबल इजी होता है याद रखने के लिए, तो इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमसीक्यूज़ में इंटेंजिबल की बात कभी कभी हो जाती है। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स जैसे टी सीरीज़ के कॉपीराइट्स उनके पास हैं म्यूज़िक सीडीज़ के, और कॉपीराइट्स यशराज मूवीज़ के यशराज के पास हैं। तो वो कभी कभी तो पहले थिएटर्स में मूवीज़ आती हैं, उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसकी भी अपनी इमेंस वैल्यू होती है। दीज आर द पेपर्स दे हैव। करंट जैसे लाइबिलिटीज़ में है तो बेटे करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, जो विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो ऐसे असेट्स, ऐसा पैसा जो हमने लोगों से लेना है और जिसे विद इन 1 ईयर हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके देखो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल बड़े मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स की बात की थी, यहाँ डेटर्स की बात करेंगे। डेटर्स वो हैं जिन्हें हमने उधार माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है तो उनसे पैसे तो लेने, तो दे बिकम आवर। जिनसे हमें कुछ पैसा लेना होता है ना वो डेट हमारे एसेट्स होते हैं, और जिन्हें देना होता है वो लाइबिलिटीज़। तो वहाँ क्रेडिटर्स आए थे तो यहाँ आ गए डेटर्स। वहाँ बिल्स पेबल आया था बेटे और यहाँ बिल रिसीवेबल। तो कभी कभी जिनसे पैसा हमने लेना होता है हमें प्रूफ चाहिए, तो हम कहते हैं यार एक बिल के ऊपर लिख के दे दें हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आप मुझे इतने मंथ के बाद ये पेमेंट दे देंगे, दैट इज़ नोन एज बिल। कैश और बैंक में तो जितना पैसा हो वो करंट है ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो खर्चे हम पहले ही पे कर दें। मान लीजिए मैंने एक घर किराए पे लिया या ये इंस्टीट्यूट लिया और इसका पूरे साल का रेंट दे दिया, वो असेट बन जाएगा क्योंकि पूरे साल में यूज़ कर सकता हूँ। और प्रीपेड कार्ड्स आप रिचार्ज कराते हैं और फिर फ्यूचर में आप यूज़ करते हैं, वो असेट आपका फ्यूचर के लिए। फिक्टिशियस असेट्स, हाँ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स इनफैक्ट असेट्स होते नहीं हैं बेटा, ये एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो हमें कहीं ना कहीं तो शो करना है। ये वो खर्चे होते हैं जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो इमीडिएटली कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, हाउ एवर रिच यू आर। आपको बेटे सबसे पहले बिल्डिंग देखनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट से क्लियरेंसेस लेनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, 3 फेज कनेक्शन की क्लियरेंस, पोल्यूशन कंट्रोल की क्लियरेंस, मशीनरी के लिए प्रोफोमा इन्वॉइसेस मंगाने पड़ेंगे। तो इन पर बहुत सा पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये जो खर्चा हुआ है, बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो इन्हें हमें कहीं ना किसी हेड में तो शो करना है, तो इसे हम फिक्टिशियस बोलते हैं। और जब बिजनेस चल पड़ता है तो हम इसे आस्ता आस्ता प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकाल के इन्हें राइट ऑफ करते रहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फिक्टिशियस एसेट्स में प्रीलिमिनरी, वही जो बिजनेस स्टार्ट के खर्चे, मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनीज जो हैं शेयर एंड डिबेंचर इशू करती हैं, नई कंपनी है तो वो डिस्काउंट पे इशू करेगी या उस पर कभी लॉस भी हो जाता है, दोज एक्सपेंसेस। और उसके साथ आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वंस यू वांट टू लॉन्च अ फैक्ट्री और अ शोरूम, यू वुड लाइक स्टार आए तो पता चले भाई जम्मू में ये स्टार आया था, शाहरुख खान ने रिबन काटा, या कैटरीना कैफ, बॉयज़ खुश होंगे कैटरीना कैफ आई उसने रिबन काटा। तो द थिंग इज़ वो इतना पैसा ले जाएगी, मुफ्त नहीं आएगी, तो वो खर्चा सस्पेंस में हम डाल देंगे क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी थोड़ी देर तो रहेगा, कुछ देर तो रहेगा कि लोग कहेंगे यार बाकियों ने तो इनॉग्रेशन की बट ये मॉल जो खुला ये तो कैटरीना ने खोला। सो दीज आर द एक्सपेंसेस। अभी स्टार्ट नहीं हुआ बिजनेस, स्टार्ट के पहले का। प्रॉफिट वही है बेटे जो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जब हमारे रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं।
जब हमारे पास एक चीज़ हम प्रॉफिट तो सिंपल है, मैंने एक चीज़ 700 रुपये की खरीदी और 1200 की बेची तो वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, दैट्स। और इसका लॉस, जब लॉस तब होता है बेटे जब हमारी इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। एक चीज़ कभी कभी हमें लॉस पे भी भेजना पड़ता है, जैसे अब मोबाइल ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो हो सकता है एक पर्टिकुलर मोबाइल 8000 का खरीदा हो लेकिन नहीं बिक रहा हो तो 6 पे भी बेचना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज लॉस। परचेज वो होते हैं, वो गुड्स को हम परचेजेज में डालते हैं जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। कुछ असेट्स खरीदे जाते हैं लेकिन असेट्स को हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते, बिल्डिंग को रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे, मशीनरी को रीसेल के लिए खरीद रहे। परचेज अकाउंट वो हुआ वो गुड्स हम खरीदें जो जैसे कि हम करियाना की शॉप कर रहे हैं तो उसमें हम चावल की बोरियां लाएंगे उसे बेचने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज परचेजेस। और परचेज रिटर्न, कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें डिफेक्टिव हो गई, मतलब जो हमने चीज़ परचेज़ की वो ठीक नहीं निकली तो वो वापस कर देंगे, दैट इज़ नोन एज परचेज रिटर्न। और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न मीन्स हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब पहले हमने परचेज जरूर किया था लेकिन अब रिटर्न कर रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। इसका रिवर्स सेल्स, व्हेन हम गुड्स खरीद के बेचते हैं लोगों को उसे सेल्स कहा जाता है, क्लियर। और सेल रिटर्न भी होते हैं, जब हमने बेचा हो सकता है वो प्रोडक्ट ठीक ना हो तो हमारा कस्टमर हमें वापस कर दे, दैट इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। So today we have talked about few terms. I'll not be giving you all the terms. We're going to take another lecture जिसमें मैं कुछ और टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये टर्म्स तो बेटे बिल्कुल जर्नल हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम दें, थोड़ा इसको बेनिफिट उठाएं, इस लॉकडाउन का पॉजिटिविटी लाएं, पढ़ें, your parents will be happy, you will be happy, and if you crack it, I'll be very happy. So thank you very much. So just go through this. Thanks.